सितंबर का महीना हिजबुल्लाह और लेबनान के लिए सितम बना हुआ है। आपको बता दें कि किस तरीके से पहले गैजेट, फिर एयर स्ट्राइक और अब जमीन से घुसकर मार करने की फिराक में इजराइल है। और इसीलिए देखिए ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक जो थी वो की गई थी और अब एक बड़ा और खतरनाक प्लान बनाया जा रहा है, क्योंकि 2 रिजर्व यूनिट जो है वो इजराइल की तरफ से बुलाई गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इजराइल ताबड़तोड़ अटैक लेबनान पर कर रहा है। हजारों लोग वहां से लेबनान छोड़कर जा रहे हैं, सीरिया में शरण ले रहे हैं। 500 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और हजारों लोग पलायन कर चुके हैं। तो देखिए किस तरीके से इजराइल ने पूरी तरीके से हमास का खात्मा किया और अब हिजबुल्लाह को भी निस्तनाबूद करना चाहता है। और देखिए आप किस तरीके से जो हिजबुल्लाह के हथियार डिपो हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें एयर स्ट्राइक की, किस तरीके से इजराइल की बमबारी लगातार जारी है। लेबनान पर हमला किया जा रहा है इजराइल की तरफ से और लोग हैं वो डर की वजह से, खौफ की वजह से वहां से छोड़ के जा रहे हैं। पेजर, वॉकी टॉकी यानी कि तमाम जो गैजेट्स, उसमें पहले ब्लास्ट हुआ, फिर उसके बाद 26 से स्ट्राइक की गई जिसमें तमाम लोगों की मौत हो गई। और अब जमीन से घुसकर वार करने की तैयारी इजराइल कर रहा है और उसके लिए खतरनाक प्लान भी बना लिया है अभियान की तरफ। और देखिए किस तरीके से बारकोड वाले पर्चे भी वहां पर गिराए गए थे, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह ने कहा था कि जो बारकोड वाले पर्चे हैं बेका घाटी में, वहां से कोई भी ना उठाए, क्योंकि गैजेट्स में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई, फिर बारकोड वाले पर्चे डाले गए। अब जमीन से घुसकर वार करने की तैयारी इजराइल की तरफ से की जा रही है। एक बार फिर से 2006 में जो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लड़ाई हुई थी उसकी यादें इस समय ताजा हो रही हैं, क्योंकि उस समय भी ऐसी ही खूनी जंग देखने को मिली थी। और एक बार फिर से इजराइल हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद करना चाहता है, क्योंकि हिजबुल्लाह जिसने हमास का साथ दिया था, यानी कि हमास का तो खात्मा कर ही चुका है इजराइल, लेकिन अब जिसने भी 7 अक्टूबर को हमास का साथ दिया था यानी कि हिजबुल्लाह, उसको भी नेस्तनाबूद करना चाहता है इजराइल। वो भी अब इजराइल के निशाने पर आ गए हैं और इसीलिए हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे हैं। तो लेबनान दहल रहा है, लेकिन इजराइल ने हिजबुल्लाह के 8 से ज्यादा कमांडर मार गिराए हैं। और लगातार देखिए, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो ये कह रहा है कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इजराइल जो है वो आक्रामक तेवर में नजर आ रहा है और एक के बाद एक सैन्य कमांडर को ढेर कर अब तक 18 हिजबुल्लाह के जो कमांडर हैं जिन्हें ढेर कर दिया गया है। लेकिन अब जो काउंटडाउन शुरू हो चुका है वो हिजबुल्लाह के चीफ को मार गिराने का। और बार बार देखिए, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए किस तरीके से, क्योंकि इजराइल जो है एक के बाद एक हमला कर रहा है और इसी का नतीजा कि सैन्य कमांडर जो हैं वो हिजबुल्लाह के ढेर हो रहे हैं। अब जरा देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह की बारी अब है। ये चीफ है हिजबुल्लाह का और इसका अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक किसे मारा गया ये जरा हम आपको बता दें। देखिए इब्राहिम अकील, जिसे अभी 5 दिन पहले ही मार गिराया गया था, ऑपरेशन कमांडर था ये और इसे मार गिराया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें फाउज शुक्र, मिलिट्री कमांडर है ये, इसे आपको बता दें कि जुलाई में ढेर कर दिया गया था, आईजीएफ के हमले में इसे मार गिराया गया था। अली करारी की बात करें तो कमांडर था ये साउथ फ्रंट का और इसे भी मार गिराया गया है। इसके अलावा बात करें विसम अल तावील की, ये कमांडर था रडवान फोर्स का, इसे भी ढेर कर दिया गया, इसका भी अंत हो चुका है। और इधर आइए बता देते, देखिए अबू हसन समीर की बात करें, ये भी कमांडर था रडवान फोर्स का और इसे भी मार गिराया गया है। तो एक के बाद एक देखिए जो सैन्य कमांडर हैं वो हिजबुल्लाह के ढेर हो रहे हैं। और इसके अलावा तालिब समी अब्दुल्ला की बात करें, ये भी कमांडर था नसीर यूनिट का, इसका भी अंत हो चुका है। वहीं मोहम्मद नसीर की बात करें तो यह भी कमांडर था। इसके अलावा अगर अहमद रिजाका की बात करें तो इसे भी मार गिराया गया है। कुल मिलाकर देखिए इजराइल बार बार ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह ने जो गलती की हमास का साथ देने की और इसी का बदला ले रहा है इस वक्त इजराइल, और सैन्य कमांडर को एक के बाद एक ढेर किया जा रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हसन नसरुल्लाह की, जो हिजबुल्लाह का चीफ है। अब इसके अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ये इजराइल की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। अगली खबर क्या है, अब आगे रुख करते हैं। तो हमास की तरफ से जिस तरीके से इजराइल पर हमला किया गया उसे उसकी सजा मिल चुकी है, लेकिन अब इजराइल के निशाने पर वो है जिन्होंने 7 अक्टूबर को हमले के बाद लगातार हमास का साथ दिया था। यानी कि इस कड़ी में अब शुरुआत जो है लेबनान से हो चली है और शायद यही वजह है कि अब इजराइल की ओर से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और यहाँ पे निशाने पर है
हमास के बाद अब जिस तरीके से हिजबुल्लाह के आतंकी हैं वो, और शायद यही वजह है कि चाहे अटैक किया जाए इजराइल की ओर से, चाहे पेजर अटैक किए जाए, तमाम अटैक ये बताने के लिए काफी है कि अब इजराइल के दुश्मनों का खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चला है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। गाजा के बाद अब हिजबुल्लाह की बारी। इजराइल कर रहा बड़ी तैयारी। लेबनान पर भारी बीते 7 दिन। हिजबुल्लाह के घर में घुसकर स्ट्राइक। हमास का साथ देने की कीमत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा बीते 7 दिन से हिजबुल्लाह को महसूस हो रहा है। हिजबुल्लाह के खात्मे की जो कसम नेतन्याहू ने खाई थी, उसे वो पल पल पूरा करते दिखाई दे रहे हैं। पहले बेरूत में धमाके और फिर दक्षिणी लेबनान में बमों की बारिश। इजराइल ने लेबनान में सिर्फ बम ही नहीं गिराया, बल्कि हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया। बमों की बारिश ऐसी थी कि लोग अपने घरों की छत से पूरा नजारा अपनी आंखों के सामने होते देख रहे थे। दक्षिणी हिस्सा हो या फिर केंद्रीय हिस्सा, शायद ही कोई कोना हो जहां इजराइल के बमों ने तबाही ना मचाई हो। हिजबुल्लाह की गलती यह थी कि उसने न सिर्फ हमास के हमले का समर्थन किया था, बल्कि 7 अक्टूबर के भयानक हमले के बाद हर मोर्चे पर हमास के साथ खड़ा था। तब इजराइल ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी थी कि हमास का साथ ना दे, वरना नतीजा ठीक नहीं होगा। यहाँ तक कि लेबनान में 2 दिनों तक कई पेजर और डिवाइस फटे थे।